अगर आप भी 2026 में नैनीताल या फिर मसूरी को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपका टाइम, पैसा और रिग्रेट तीनों बचा सकती है। और अगर आप लोग स्नोफॉल के एक्सपेक्ट से देख रहे हैं कि कौन सी जगह स्नोफॉल के रिगार्डिंग ज्यादा बेस्ट रहेगी, तो भी ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी पॉइंट स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग बीच में से एक बहुत ज्यादा मेन इन्फॉर्मेशन स्किप कर देंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल कंपेरिजंस बिटवीन नैनीताल एंड मसूरी, क्योंकि गलत जगह चूज करना आपका पूरा का पूरा वेकेशन बर्बाद कर सकता है। एंड सबसे पहले ना आप लोग का यही वाला डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि नैनीताल एंड मसूरी के बीच में वेदर एंड स्नोफॉल के चांसेस सबसे ज्यादा कहां पर रह सकते हैं। नैनीताल का जो वेदर है ना, वो कंपैरेटिवली ज्यादा ठंडा होता है एज कम्पेयर टू मसूरी, क्योंकि मैं नैनीताल का एक सिटीजन हूँ ना, तो मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा पता है। देखिए, दिसंबर से लेकर फरवरी तक ना नैनीताल शहर के अंदर स्नोफॉल के भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन मसूरी में जो स्नोफॉल के चांसेस होते हैं ना, वो थोड़े कम रहते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। स्नोफॉल वहाँ पे भी पड़ती है, नैनीताल में भी पड़ती है, लेकिन ज्यादा चांसेस स्नोफॉल के पड़ने नैनीताल में ज्यादा चांसेस रहते हैं। जब भी नैनीताल में स्नोफॉल पड़ेगी, जो भी चीजें होंगी, वो तो इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले देने की कोशिश करते ही रहते हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए, मसूरी में भी ठंड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मसूरी की ठंड आप एक बार को फिर भी सहन कर सकते हैं, लेकिन नैनीताल में अगर ठंड पड़ना शुरू हो जाती है ना, तो सबकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर जो ठंड पड़ती है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा लगी, क्योंकि मैंने विंटर्स में मसूरी में भी ट्रैवल किया हुआ है, तो वहां पर मुझे उतनी ज्यादा ठंड नहीं लग रही थी जितनी नैनीताल में आने के बाद मुझे ठंडा फील होता है ना। तो कंपैरेटिवली वेदर के सबसे मसूरी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग थोड़ा कम ठंडा सहन कर सकते हैं तो। एंड जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाले है दोस्तों, वो रहने वाले टूरिस्ट एंड क्राउड कितना रहता है नैनीताल एंड मसूरी दोनों जगहों। देखिए, जब नैनीताल में काफी ज्यादा टूरिज्म होता है ना, तो यहाँ पर पार्किंग की बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। कई बार ना लोगों को टूरिज्म ज्यादा होने की वजह से शहर के बाहर ही गाड़ियां पार्क करवाई जाती है एंड फिर उनको टैक्सीज के थ्रू शहर के अंदर भेजा जाता है। तो इसलिए जो नैनीताल में जब टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है ना, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक वगैरह की सिचुएशंस हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार पार्किंग वगैरह की काफी ज्यादा दिक्कत रहती है। बट मसूरी में क्या होता है ना, कई बार वहाँ की जो रोड्स हैं वो काफी ज्यादा चौड़ी हैं, वहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं जो काफी ज्यादा दूरी पर हैं, तो वहाँ पर ट्रैफिक से रिलेटेड इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू नैनीताल। सो लेट मी बी ऑनेस्ट गाइस, अगर आप लोग ऑफ सीजन में आते हैं तब तो आप लोग दोनों जगहों में से किसी भी जगह पर बेफिक्र होकर जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऑन सीजन के बारे में बात करूँ ना, तो अगर आप लोग अपनी खुद की गाड़ी से आ रहे हैं और अगर आपको ड्राइविंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए, तो आप लोग जरूर से मसूरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, जैसे कि ट्रेन या फिर बसेस या फिर टैक्सी, तो नैनीताल से बेहतर जगह आप लोग के लिए छुट्टियां मनाने के लिए, खासकर मेन पीक सीजन में, तो कोई और नहीं होने वाली। अब दोस्तों, सबसे मेन चीज कि अगर आप लोग होटल्स बुक करना चाहते हैं नैनीताल शहर के अंदर या फिर मसूरी के अंदर, कौन सी जगह आप लोग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहने वाली। देखिए, अगर आप लोग होटल्स बुक करना चाहते हैं नैनीताल शहर के अंदर ना, तो आप लोग को थोड़े लग्जरियस ऑप्शंस अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। लेकिन मसूरी में एक बार लग्जरियस ऑप्शंस भी आप लोगों को ना थोड़े अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नैनीताल में आपको अफोर्डेबल प्राइसेस नहीं मिलेंगे, शर्त यह है कि आपको जगह ही पता होना चाहिए, तभी आप लोग एक बेस्ट स्टे अपने लिए चूज कर पाएंगे। मसूरी में लग्जरियस ऑप्शंस भी आपको बजट में मिलने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है, वहाँ पे ना कोई भी लेक व्यू नहीं दिखता है। वहाँ पर से आपको देहरादून का व्यू भले से मिल जाएगा, भले से आपको माउंटेन्स का व्यू मिल सकता है, लेकिन जो नैनीताल के लेक व्यू वाले होटल्स की बात है ना, उनकी तो सच में कोई बराबरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग मॉल रोड से थोड़ा दूर चले जाएंगे नैनीताल शहर के अंदर ना, तो आप लोग को थोड़े जो होटल्स मिल सकते हैं वो थोड़े बजट में भी मिल सकते हैं। बस ये है कि शर्त आपको लोकेशंस पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग मेन मॉल रोड में लेंगे, तब तो ऑब्वियस सी बात है, आपको दोनों ही जगह पे काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होटल मिलने वाले हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर मॉल रोड की बात करी जाए, जो मॉल रोड नैनीताल की है ना, वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मसूरी के मॉल रोड में ना एक तरफ से लेक नहीं दिखता है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कम लग रही थी, क्योंकि मैं तो नैनीताल का सिटीजन हूँ ना, तो बचपन से जो मॉल रोड देखी है उसके बगल से लेक देखा, लेकिन मसूरी में मुझे वो चीज बहुत ज्यादा मिस कर रही थी ना, मुझे बहुत ज्यादा उस चीज की कमी सी महसूस हो रही थी। तो एज कम्पेयर टू मसूरी, मुझे नैनीताल की मॉल रोड भी ज्यादा पसंद है। एंड स्टेज की बात करें तो जो नजारे आपको नैनीताल की मॉल रोड के होटल्स दे सकते हैं ना, वो नजारा तो मुझे लगता है भाई फॉरेन कंट्रीज की जो जगह होते हैं ना, उससे भी ज्यादा अच्छे ऑप्शंस आपको नैनीताल शहर में मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू व्यूज। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग नैनीताल घूमने आते हैं या फिर अगर आप लोग मसूरी घूमने जाते हैं, तो दोनों जगह जाने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा जगह कौन सी जगह पर जाने के बाद घूम सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग मसूरी जाते हैं तो वहां पर भी आप लोग काफी सारे जगह घूम सकते हैं, जैसे कि धनौल्टी, चक्राता, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, ये सारी जगह आप लोग इजिली कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग नैनीताल आते हैं तो नैनीताल में सबसे ज्यादा मेन कैंची धाम आप लोग विजिट कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग भीमताल, सात ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, नल दियमंती ताल, गरुड़ ताल, जितने भी ताल है ना नैनीताल के आसपास, सारी ही जगहों को मैंने एक्सप्लोर करता रहता हूँ मैं। आप लोग के लिए ज्यादा बेस्ट जो रहेगा ना, वो मेरे अकॉर्डिंगली तो भाई दोनों ही जगहों में आप लोग काफी सारी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं, आसपास की जगह मिला करके। लेकिन नैनीताल में जो डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा वो बहुत कम है, करीबन आधा घंटा 1 घंटे में आप लोग ज्यादा से ज्यादा जगह कवर कर सकते हैं। लेकिन मसूरी में थोड़ा सा आपको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है, 1 घंटा 1.5 घंटा ही लगता है उसमें भी, बट एज कम्पेयर टू मसूरी आपको कम ट्रैवल नैनीताल में करना पड़ेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप लोग को बहुत ज्यादा फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक है, तो आप लोग की ज्यादा अच्छी बेहतर फोटोज एंड वीडियोस कहां पर आ सकती है। देखिए दोस्तों, नो डाउट नैनीताल
नैनीताल एक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। एक बार अगर आप लोग बगल से देख भी पा रहे होंगे, इस समय का जो जनवरी का व्यू है वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप लोग मसूरी जाते हैं, ब्राइट कलर्स एंड लेक के साथ जो फोटोज बोटिंग करने में जो आपको फोटोज खींचेंगी, जो आपको मजा आने वाला है नैनीताल में फोटोज खिंचाकर या फिर वीडियोस बनाने के बाद ना, उन जगहों की भाई मेरे को लगता नहीं है कि बराबरी मसूरी या फिर कोई सा भी हिल स्टेशन कर सकता है। सबसे बेस्ट फोटोज आप अपनी नैनीताल से ही कैप्चर करके लेके जाएंगे। तो नैनीताल एज कम्पेयर टू मसूरी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। बस शर्त ये है ना कि मौसम क्लियर होना चाहिए। बस एक पॉइंट और इंक्लूड करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग नैनीताल या फिर मसूरी घूमने जाएंगे तो ज्यादा खर्चा कहाँ पर आएगा। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप लोग इंडिया के किसी भी कोने में से हैं एंड अगर आप लोग, मैं मान के चलूं कि दिल्ली आने के बाद नैनीताल आते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग दिल्ली से ही आते हैं, तो ज्यादा खर्चा किस कहाँ पर जाने में आएगा। देखिए दिल्ली से ना लगभग दोनों ही जगहों की जो डिस्टेंस है वो लगभग बराबर ही है। अगर आप लोग नैनीताल जाते हैं या फिर आप लोग मसूरी जाते हैं तो लगभग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी उतना ही खर्चा आएगा जितना नैनीताल जाने में आएगा। एंड अगर आप लोग अपनी खुद की गाड़ी से जाते हैं तो भी जो आपका पेट्रोल वगैरह खर्चा आएगा वो भी लगभग बराबर ही जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों ही जगहों की लगभग बराबर ही है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं दिल्ली से मसूरी या फिर नैनीताल तो लगभग आपका ट्रैवलिंग में जो खर्चा होने वाला है वो तो लगभग दोनों जगहों का सेम ही होने वाला है। तो आप जिस हिसाब से खर्चा करेंगे खाने या फिर होटल्स में, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट तो लगभग सेम ही रहने वाली है। वीडियो के फाइनल पार्ट में आप मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि नैनीताल और मसूरी में से आप में से कौन से लोगों के लिए कौन सा शहर ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए मैं नैनीताल का सिटीजन हूँ तो ऑब्वियसली मैं नैनीताल की तरफ थोड़ा सा ज्यादा बायस्ड रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने शहर से बहुत ज्यादा ही प्यार है। लेकिन मैं सच्चाई बताऊं, अगर आप लोग मसूरी जाने का सोच रहे हैं तो मसूरी सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप लोग थोड़े बुजुर्ग लोगों के साथ ट्रैवल करते हैं तो ज्यादा बेस्ट आपके लिए मसूरी रह सकता है। अगर आप लोगों को ड्राइविंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है पहाड़ की तरफ एंड आप ट्रैफिक वगैरह से बचना चाहते हैं तो आप लोग के लिए मसूरी ज्यादा बेस्ट रह सकता है। कभी आप लोग ने माउंटेन्स की तरफ अपनी ट्रिप प्लान नहीं करी है तो इनिशियली स्टार्टिंग के लिए आप लोग के लिए मसूरी बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पर लैंडोर वगैरह भी जा सकते हैं। तो वहाँ पर माउंटेन्स दिखते हैं, वहाँ पर से जो व्यूज दिखते हैं वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत रहेंगे आप लोगों के लिए। देखिए अगर मैं बात करूँ नैनीताल किन किन लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो अगर आप लोग एक कपल हैं, अगर आप लोगों को प्री वेडिंग शूट वगैरह भी करने हैं तो यहाँ पर इतनी बढ़िया बढ़िया आप लोगों को लोकेशंस मिलने वाली है ना, जो आप लोगों को शायद बहुत ही ज्यादा आपको खूबसूरत लगने वाली है एंड आपकी पूरी ट्रिप सक्सेसफुल हो जाएगी एंड आपका जो शूट होगा वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से हो सकता है। एंड अगर आप लोग स्नो लवर्स हैं एंड लोगों को ठंड बहुत ज्यादा पसंद है तो भी आप लोग के लिए नैनीताल बहुत ज्यादा बेस्ट रह सकता है। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, कार से ज्यादा इस्तेमाल अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं नैनीताल शहर, तो भी आप लोग के लिए नैनीताल बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। और भाई जो मजा नैनीताल लेक के साथ खड़े होकर फोटोज एंड वीडियोस बनाने का है, जो इसको देखकर सुकून पाने में जो मजा है ना गाइस, वो मुझे लगता नहीं कि आपको मसूरी की लेक में मिलेगा, क्योंकि मसूरी की लेक तो वैसे भी आर्टिफिशियली बनाई गई है तो उसको उसमें उतना ज्यादा मजा नहीं आता बोटिंग एंड घूमने में। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ऐसा मजा मसूरी के अंदर मिलने वाला है। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर आप लोग नैनीताल आ रहे हैं तो आप लोग बजट में भी ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए बजट तो बस आपके हाथ में ही रहने वाला है, आप जितना खर्चा करना चाहते हैं उस हिसाब से आप दोनों ट्रिप्स में थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी जगह दोनों अपने आप में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रहने वाली है। बाकी दोस्तों आप लोगों की कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में राय जरूर से लिखना। बाकी नैनीताल से रिलेटेड या फिर नैनीताल के आसपास की जगहों से रिलेटेड वीडियोस देखने के हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जब भी स्नोफॉल पड़ेगी या जो भी छोटी मोटी अपडेट्स होंगी हमारी वीडियो आई जाती है डेली सुबह 10 बजे। आज की वीडियो से मैं लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस। एंड उससे भी ज्यादा मेन चीज पता है आपको क्या है, मैं भूल गया क्या बोला था मैं।